Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Tube. Today I am going to discuss about class 10th NCERT first chapter The Rise of Nationalism in Europe. तो इस चैप्टर से द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु मेड द फेमस रिमार्क व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो यह फेमस कथन किसका है जो कहता है कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को जो है सर्दी हो जाती है। तो ऑप्शन ए है मेटरनिक, बी मैजनी, सी गैरिबाल्दी, डी लुइस फिलिपे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए जो कि है मेटरनिक। मेटरनिक इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। Next, question number 2. The Treaty of Constantinople was signed in 1835, 1735, 1834, 1832। यानी ये ट्रीटी जो है कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1832 में। Question number 3. The famous Italian revolutionary Mazzini was born in Dash in 1807। तो यहाँ पर जो है फेमस क्रांतिकारी मैजनी का जन्म कहाँ पर हुआ था? और 1807 में हुआ था। तो स्थान का नाम पूछ रहा है, प्लेस। तो यहाँ पर देख सकते हैं टूरिन, रोम, जेनेवा, अटलांटा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में हुआ था। Question number 4. Giuseppe Mazzini founded the secret underground society named Young Europe in। यूसेफ मैजनी ने एक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना किया था जिसका नाम था यंग यूरोप। तो यह कहां पर किया था? मार्सेले, बर्न, वियना, ब्रुसेल्स। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बर्न। ये बर्न स्थान है जहां पर उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना किया था। बी इज द राइट आंसर। Question number 5. Dash believe that established traditional institution of state and society should be preserved। इनमें से किसका मानना था कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट है एंड सोसाइटी उसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए? ए कंजर्वेटिव्स, बी लिबरल्स, सी डेमोक्रेट्स, डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। जो कंजर्वेटिव थे उसका मानना था कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी को प्रिजर्व यानी संरक्षण प्रोवाइड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6. द बourbon dynasty which had been deposed during the French Revolution was restored to power after signing the Treaty of। जो बourbon डायनास्टी था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जो है खत्म कर दिया गया था एंड फिर से एक ट्रीटी हुआ जिसके कारण फिर से इसको रिस्टोर कर दिया गया। तो वह कौन सी ट्रीटी था? तो उस ट्रीटी का नाम क्या था? ऑप्शन ए वियना, बी कॉन्स्टेंटिनोपल, मार्सेले, डी प्रूसिया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, वियना इज द राइट आंसर। वियना में यह ट्रीटी साइन किया गया था। Question number 7. Dash regimes imposed censorship law to control what was said in newspapers, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom। तो किस शासक वर्ग ने जो है यह इम्पोज किया था सेंसरशिप लॉ जो कंट्रोल करने के लिए न्यूज़पेपर, बुक, प्ले, सॉन्ग को? तो आंसर यहाँ पे लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। यह आइडिया जो था कंजर्वेटिव का था। यह कंजर्वेटिव ने चाहा था कि जो सेंसरशिप लॉ लाया जाए और कंट्रोल किया जाए न्यूज़पेपर, बुक, प्ले एंड सॉन्ग को। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ। Question number 8. A large part of the Balkans was under the control of the Dash Empire, which witnessed the most serious source of nationalist tensions in Europe after 1871। तो वह कौन सा एम्पायर के अंतर्गत में था? बाल्कन्स। और यहाँ पर देखा है तो उन्होंने देखा है कि यूरोप में उन्होंने एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी टेंशन को राइज होते हुए देखा है आफ्टर 1871 के बाद। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है कि किस एम्पायर के कंट्रोल में था बाल्कन्स। तो ए ऑप्शन हो जाएगा ग्रीक, बी रसिया, सी प्रूसियन, डी ऑटोमन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 'डी' 'ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था बाल्कन्स। क्वेश्चन नंबर 9. Dash regions imposed censorship law to control what was said in newspapers, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom। तो किस शासक वर्ग ने जो है यह इम्पोज किया था सेंसरशिप लॉ जो कंट्रोल करने के लिए न्यूज़पेपर, बुक, प्ले, सॉन्ग को? तो आंसर यहाँ पे लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर। तो यहाँ पर
आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनिफाइड डैश एज ए फीमेल फिगर। तो फ्रांस की क्रांति के समय कलाकारों ने देखा जाए तो फीमेल को किस रूप में प्रस्तुत किया? सोशलिज्म, लिबर्टी, ऑटोक्रेसी, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लिबर्टी के रूप में इन्होंने इसका जो पिक्चर जो है महिलाओं का प्रस्तुत किया लिबर्टी के रूप में। तो पर्सनिफाइड फीमेल फिगर एज ए लिबर्टी। Question number 10. During the 19th century, dash emerged as a force that brought about sweeping changes in a political and mental world of the Europe. Nationalism, secularism, monarchy, religion. तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी के समय में ऐसा कौन सा फोर्स इमर्ज हुआ जिसमें देखा गया कि सभी जितने भी पॉलिटिकल और मेंटल वर्ड है उस यूरोप से बाहर कर दिया गया? तो नेशनलिज्म की भावना ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11। द आइडियाज ऑफ ला पैट्री मीन्स। ला पैट्री मीन्स क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे मदरलैंड, फादरलैंड, सिटीजन्स, मोनार्की। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा राइट बी। द आइडिया ऑफ पैट्री मीन्स फादरलैंड। Question number 12. The States General was elected by the body of active citizens and renamed the। जो स्टेट जनरल होते थे वो इलेक्ट किए जाते थे एक्टिव सिटीजन के द्वारा, जिसका नाम क्या रखा गया? प्रोविंशियल असेंबली, स्टेट असेंबली, नेशनल असेंबली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नेशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following statements about the Civil Code of 1804, usually known as the Napoleonic Code, are true? तो इसमें से जो है नेपोलियनिक कोड के बारे में दिया गया है, इसमें से कौन सा ट्रू है? और आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, established equality before law, removed all privilege based on the birth, all of the above। तो यहाँ पर ये सारे स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ द एबव। तो ये नेपोलियनिक कोड से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेड इन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द फ्रेंच आर्मीज इन यूरोप। तो वह कौन सा कारण था जिसकी वजह से देखा है तो यूरोप में फ्रांसीसी आर्मी को एक शत्रुता की भावना से देखा जाने लगा था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, बी सेंसरशिप, सी यूनिफॉर्म लॉ, डी बोथ ऑप्शन ए एंड बी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि ए एंड बी जो है दोनों सही है, यानी कि फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज एंड सेंसरशिप। इन वजह से देखा जाए तो फ्रांसीसी आर्मी को एक शत्रुता की भावना से यूरोप में देखा जाने लगा था। क्वेश्चन नंबर 15। हैब्सबर्ग एम्पायर कंसिस्टेड ऑफ रीजन। तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो है कौन सा रीजन कंसिस्ट करता है? यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लंबार्डी एंड वेनेसिया, बी अल्पाइन रीजन्स, द टारोल, ऑस्ट्रिया एंड द सडेनलैंड। तो यहाँ पे है ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी सी, यानी दोनों बात एरिया से इटालियन एंड अल्पाइन रीजन से बिलोंग करता था। इन गलेशिया द अरिस्टोक्रेसी स्पोक डैश लैंग्वेज। तो गलेशिया में देखा है तो अरिस्टोक्रेसी कौन सी भाषा बोला जाता था? जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, पोलिश। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पोलिश लैंग्वेज। तो पोलिश लैंग्वेज जो है गलेशिया में अरिस्टोक्रेसी बोलते थे। डी इज द राइट आंसर, पोलिश। द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी टुक प्लेस इन। तो पहला जो है पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट लिबरल डेमोक्रेसी में कब आया? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रेट ब्रिटेन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रांस, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही देखा जाए तो यहाँ पर आता है लिबरल डेमोक्रेसी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म के लिए यहाँ पर कौन से कथन जो है सही है? क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर ए ऑप्शन एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, बी फ्रीडम ऑफ मार्केट्स ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, सी बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू। तो यहाँ पे जो है दोनों ऑप्शन सही होने वाला है।
यानी कि ए एंड बी बोथ आर ट्रू। तो सी बोथ ऑप्शन आर ट्रू। एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस and freedom of market on the movements of goods and capitals. Question number 19, which of the following is true about Ille? तो कौन सा कथन जो इल्ले के बारे में सही है? It was known as the measurement of cloth. B, an ille of textile material in different region will give different measurement of cloth. C, such difference in measurement was viewed as an obstacle for economic exchange. डी ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है अबाउट इल्ले के बारे में। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, ए सीक्रेट सोसाइटी नेम्ड यंग इटली वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था यंग इटली, कहाँ पर वह एस्टेब्लिश किया गया था? मर्सिले, बर्न, ज्यूरिक, जेनोवा। तो यहाँ पर देखा जाए तो यह राइट आंसर हो जाएगा मर्सिले। मर्सिले में यह जो है एस्टेब्लिश किया गया था। राइट आंसर इज ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एजुकेशन ट्यूब।